जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से चेकआउट क्रिएट करते हैं अपनी वेबसाइट में। अब चेकआउट है क्या? मिसाल के तौर पे आप अमेज़न पे जाते हैं, किसी भी ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ से जाके आपने परचेज़िंग करनी हो तो पहले आप ऐड टू कार्ट करते हैं सारे प्रोडक्ट और फिर उसके बाद उसको चेकआउट करते हैं, यानी कि एंड में फाइनल पेमेंट करते हैं। तो यही सेम तरीका अब हमने लगाना है, लेकिन हम अपने पेमेंट की जगह हम स्ट्राइप को यूज़ करेंगे। यानी कि हमारी वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स हैं पड़े, हमने सिर्फ अपनी कार्ट में ऐड कराना है, जब पैसे पे करने का टाइम आएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएगा स्ट्राइप की वेबसाइट पे, वहाँ से जाके उसने पे करने हैं और फाइनल वो फिर रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारी वेबसाइट पे, यानी कि सक्सेस के पेज पे या ऑर्डर कैंसिल के पेज पे। तो पहले हम चल के देखते हैं कि क्रिएट अ सेशन में क्या-क्या हमें मिलता है। यहाँ पे ना हमने 4 मेन चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। एक हो गया सक्सेस यूआरएल, यानी कि जब आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा तब किधर रीडायरेक्ट करना है। फिर आ जाएगा कैंसिल, या अगर उसने कैंसिल कर दिया, पे नहीं किया, तब कहाँ पे रीडायरेक्ट करना है। फिर इसके बाद आ जाता है कि इनलाइन आइटम, ये हमारे जितने भी हैं वो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे। फिर आ जाएगा मोड पेमेंट। पेमेंट मोड इसलिए हमने करना है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बाकी मोड भी है, सब्सक्रिप्शन मोड भी है, सेटअप भी है। पेमेंट इसलिए करना है क्योंकि एक ही दफा ज़ाहिर बात है आप पे करते हैं कार्ट में ऐड की हुई आइटम के लिए, बार-बार पे नहीं करते। हो सकता है कि सर्विस हो जिसका आपको चार्ज देना हो, जैसे नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन होती है, वो महीना बार-बार कटती रहती है, तो लिहाजा हम पेमेंट कर देंगे ताकि एक ही दफ़ा में ये डिडक्ट हो जाए। अब इससे होगा क्या, जब ये क्रिएट हो जाएगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हमारे डेटाबेस में चेकआउट का सेशन क्रिएट होगा। अब आपने यूजर को उस यूआरएल पे भी लेके जाना है जहाँ से जो है वो चेकआउट कर रहा है, उसने जहाँ पेमेंट करनी है, तो वो दिखाने के लिए जब आप ये रन कर लेंगे सारा, यानी कि चेकआउट का, तो ये आपको रिस्पॉन्स रिटर्न होगा। या नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं यूआरएल, इसके अंदर ये हमारा यूआरएल है जहाँ पे यूजर जाके पे करेगा। ठीक है, ये आपने यहाँ से लेना और यहाँ पे यूजर को रीडायरेक्ट कर देना ऑटोमेटिकली। फिर इसके बाद पेमेंट वगैरह हुई या नहीं हुई ये चेक करने के लिए ना हम इसी से ही रिट्रीव करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ रिट्रीव चेकआउट सेशन या लिस्ट ऑल चेकआउट सेशन। ठीक है, यहाँ से रिट्रीव करेंगे, हम अपने डाटाबेस में नहीं रखेंगे ये कि किसी ने पेमेंट कर दी या किसी ने नहीं की, ऑर्डर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है जी, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ पे मैं ये करने वाला हूँ कि ये जैसे हमारा ये प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, तो इसकी जारी बात हमने प्राइस भी दी थी, उस प्राइस के ऊपर हम चेकआउट सेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप आके देख भी सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया। यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे ये हमारी जो लाइन आइटम्स है ये सारी प्राइस है, प्राइस के ऊपर फिर यहाँ पे क्वांटिटी है। अच्छा, क्वांटिटी हम एक्सक्लूसिव दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब आपको याद होगा कि जब हम प्राइस जनरेट कर रहे थे किसी प्रोडक्ट की तो वहां पर हम क्वांटिटी भी दे रहे थे, यानी कि 2 क्वांटिटी की सेम प्राइस थी। लिहाजा इसका आपने ख्याल रखना, अगर आप यहाँ पे एक्सक्लूसिवली देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मेरे केस में मैं ये करने वाला हूँ। अब मैं इसको क्रिएट कैसे करूंगा, यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन होगा, उसके साथ क्वांटिटी की इनपुट फील्ड होगी, वहां पे बाय डिफॉल्ट 111 लिखा होगा, यानी कि एक प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड प्रोडक्ट करके हमारे डाटाबेस के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट की कार्ट होगी, उसके अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे ऊपर 2 बटन होंगे, एक बटन होगा एम्प्टी कार्ट, उससे जो है वो हमारी कार्ट में जितना डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे होगा चेकआउट, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे एपीआई रन होगी, ये रन होने के बाद ऑटोमेटिकली उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। सिंपल इतना सामने करना है यहाँ पे। अब कोड पे चलते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमें मॉडल चाहिए, तो मैं यहाँ पे मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, PHP आर्टिजन मेक मॉडल कार्ट -mc माइग्रेशन भी, और इसका कंट्रोलर भी हम क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें जो है तकरीबन 3 राउट्स चाहिए या 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ, जाता हूँ राउट्स पे, वेब पे। यहाँ पर हमने एक जो है वो बनाना है पोस्ट का और 2 बनाने हैं गेट के। पोस्ट का कौन सा होगा कि ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे ऐड डॉट कार्ट को हम यूँ कर देते हैं। ठीक है, एक और बना लेते हैं, यहाँ पे इसको मैं चेंज भी कर देता हूँ, कार्ट कंट्रोलर। ठीक है जी, एक स्टोर हो जाएगा, एक हो जाएगा डिस्ट्रॉय, ये फंक्शन का नेम होगा, यानी कि खत्म करने के लिए, तो डिस्ट्रॉय। ये भी पोस्ट का मेथड होगा, यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ मैं, डिस्ट्रॉय कार्ड। ठीक है, और जो फाइनल 2 होंगे वो हमारे पेजेस होंगे, सिंपल पेजेस हैं, इसके ऊपर और कुछ भी नहीं है। इसका मैं यहाँ से नेम रिमूव कर देता हूँ, मैं इसकी जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस, और इसको यहाँ पे ना सिंपल आप व्यू रिटर्न कर सकते हैं, तो व्यू कोमा सक्सेस। जिसको नहीं पता हो ये है कि सक्सेस पे कोई आएगा तो सक्सेस का व्यू रिटर्न होगा, अगर यहाँ पे फेल पे आएगा तो कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल। सिंपल, ये आप ये व्यूज पास कर दिए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पे वापस आएंगे ना डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे सक्सेस यूआरएल, कैंसिल यूआरएल, ये कुछ भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे टोकन ले सकते हैं इनके साथ, या किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। मैंने वैसे यही सेम फॉलो कर लिया, तो लिहाजा आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहे वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर डोमेन है, लेकिन मैं लोकल होस्ट वाला लिंक यहाँ पे दूंगा, और इसके लिए हम अपनी ये ENV वाली फाइल का ये ऐप यूआरएल ये यूज करेंगे। ठीक है जी, हमारे राउट्स क्रिएट हो गए। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे, तो कंट्रोल P कार्ट कंट्रोलर। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ऐड करनी है कि जब हम कार्ट में ऐड करें तो हमने प्राइस आईडी लेनी है, तो प्राइस हमने स्टोर करानी है कार्ट में, क्वांटिटी स्टोर करानी है, और यूआरएल भी लेना चाहे वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लिहाजा मैं यहाँ पे लगा लूंगा स्लैश, और यहाँ पे प्राइस की आईडी हमारे साथ है, क्योंकि ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, और पोस्ट हमेशा हम फॉर्म के थ्रू लेंगे, और ये भी पोस्ट होगा और ये भी फॉर्म के अंदर ही होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ताकि डिस्ट्रॉय और ऐड टू कार्ट हम कर सकें इसको। या कंट्रोलर पे आएंगे, यहाँ पे आके मैं फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन स्टोर
पहले ले लेते हैं रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट मैं यूज़ करूंगा इसके अंदर ना हमारी जो क्वांटिटी होगी, क्योंकि वो इनपुट फील्ड में होगी ना, तो वो फॉर्म के अंदर आती है और रिक्वेस्ट के अंदर आती है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट का वेरिएबल ले रहे हैं और इसके बाद प्राइस। ठीक है जी, एक ये फंक्शन हो गया। फिर एक आ जाता है डिस्ट्रॉय का, पब्लिक फंक्शन डिस्ट्रॉय। इसके अंदर हमें कोई रिक्वेस्ट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है पब्लिक फंक्शन चेकआउट, यहाँ पर भी हमें लेने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं आके ना यहाँ ये चेकआउट मैंने बना दिया, मेन ये था, मुझे ये भूल गया था, तो मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ चेकआउट। ठीक है, मैंने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, इसको भी चेकआउट कर दिया और इसको भी चेकआउट कर दिया। ठीक है जी, हमारे राउट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं ये करता हूँ कि अपनी जो मॉडल है इसको मैं सेटअप करता हूँ। तो पहले हम माइग्रेशन को सेटअप करेंगे। यहाँ पे डाटाबेस में आएंगे, माइग्रेशन में आएंगे, माइग्रेशन में यहाँ सबसे नीचे ही होगा क्रिएट कार्ड टेबल। टेबल के अंदर पहले हम ले लेते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में हम लेंगे प्राइस, प्राइस यानी कि प्राइस की आईडी जो हमारे स्ट्राइप की है वो। फिर आ जाएगी यहाँ पे क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है ये हमारी होगी बिग इंटीजर में ले लेते हैं इसको। ठीक है जी, ठीक है, हमारी प्राइस भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, बस ये हमारी जब वो कार्ट होगी। अब हम चल के इसको माइग्रेट भी कर लेते हैं, तो PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो ये हमारा कार्ट की डाटाबेस बन चुकी है। मैं मॉडल भी सेटअप कर लेता हूँ, तो सिंपल यहाँ पे आके मॉडल ओपन करेंगे, कार्ट राइट ओपन ऑन साइड टेक्टेड फिलेबल, प्राइस और क्वांटिटी ये हमारी फिलेबल्स हैं, सिंपल। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब चल के हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म कहाँ से क्रिएट होगा? फॉर्म होगा हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज में आएंगे, और हमारा जो होम पेज है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम जो होम पेज अपना यूज करें, यहाँ पर मैं करूँगा। तो ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे साइड पे एक फॉर्म होगा, फॉर्म के अंदर जो एक बटन होगा और एक इनपुट फील्ड होगी, बटन से सबमिट होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हम यहाँ पे प्रोडक्ट फेच कर रहे थे, इसी के अंदर ही हमारे यहाँ पे प्राइस का आइटम यहाँ पे दी हुई है प्राइस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे फॉर्म बना लूंगा, राउट, इसके अंदर हम करेंगे ऐड कार्ट, और इसके साथ हम पास करने वाले हैं, क्योंकि ये जो आइटम है ना इसके अंदर हमारी प्राइस की आईडी भी है, तो लिहाजा मैं इसी को डायरेक्ट लिख लूंगा प्राइस अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पे हम कर लेंगे मेथड पोस्ट का CSRF, और इसके बाद इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड के अंदर इसकी टाइप होगी नंबर, और यहाँ पे नेम होगा इसका क्वांटिटी, और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होगी प्लेस होल्डर क्वांटिटी, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको लास्ट मिनिमम जो है वो 1 होगा, यानी कि एक होना लाजमी है, तो वैल्यू 1। ठीक है, यानी कि एक नंबर यहाँ पे लाजमी होगा। फिर आ जाएगा बटन, बटन की स्टाइलिंग मैं सेम कर देता हूँ जैसे यहाँ पे ऊपर है, क्लास टाइप बटन में ऐड टू कार्ट, इसकी टाइप भी सबमिट। ठीक है जी, ये हो गया। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि कट करके डिव में ऐड कर देता हूँ, ताकि ये इकट्ठे लिखे हुए नजर है, वरना वो फ्लैक्स के ऊपर प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो उसकी वजह से जो है ना ये सारे खराब हो जाएंगे। तो फ्लैक्स आइटम्स सेंटर, और यहाँ पर जो हमारी इनपुट फील्ड है इसको मैं दे देता हूँ, इनपुट फील्ड को क्लास दे देंगे PY2। इसको आके देखते हैं अब। ठीक है जी, यहाँ पे ये इनपुट फील्ड आ चुकी है और ऐड टू कार्ट यहाँ पे आ चुका है। अब मैंने ये करना है कि हमारा जो कंट्रोलर है यहाँ पे जाके मैं स्टोर कर उसको, तो पहले वैलिडेट कर लेते हैं, दिस वैलिडेट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, सिर्फ हम क्योंकि रिक्वेस्ट में क्वांटिटी ले रहे हैं हमारे इनपुट फील्ड में, तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगा, मिनिमम 1 होना चाहिए, और ये न्यूमेरिक में होना चाहिए, तो न्यूमेरिक। ठीक है जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्राइस आ रही है, प्राइस के थ्रू, क्योंकि प्राइस के अंदर जो है ना ये हमारी आईडी आएगी, जो यहाँ से हम इंजेक्ट करें ना इसके अंदर, ये यहाँ से वाली आईडी पास हो रही है, तो लिहाजा ये हमारे यहाँ पे कार्ट में इसके थ्रू अवेलेबल होगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, कार्ट, कार्ट के अंदर यहाँ पे पास करेंगे क्रिएट कार्ट, क्रिएट, पहले क्या आएगी प्राइस, प्राइस कहाँ से आ रही है, हमारे रिक्वेस्ट प्राइस, प्राइस हमारी यहाँ पे आ रही है, साथ ही फॉर्म से ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा फॉर्म, यानी कि जो उसके अंदर हमने इंजेक्ट की है। फिर जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट के अंदर हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी इनपुट फील्ड आ रही है, तो लिहाजा यहाँ क्वांटिटी रिक्वेस्ट क्वांटिटी। ठीक है जी, ये आ जाएगा, और यहाँ पे रिटर्न बैक विद सक्सेस प्रोडक्ट हैज बीन एडिट, यानी कि प्रोडक्ट हमारी कार्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है जी, ये आ जाएगा। ठीक है जी, हो गया। अब मैंने ये करना है कि यहाँ पे आके इसको टेस्ट करते हैं पहले। तो टेस्ट करने से पहले ना मैं ये सक्सेस का मैसेज यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ। स्क्रॉल अप करते हैं, ये इफ सक्सेस था, इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे जो हेड है इसके नीचे लिख देता हूँ। ये अंदर लिखेंगे ना तो ये बार बार, क्योंकि लूप चल रहा है ना, तो उसके अंदर ये बार बार नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, वापस आएंगे ऐड कार्ट करेंगे। ठीक है, ये कार्ट में ऐड हो गई। यहाँ पे आके चेक करते हैं इसको, स्ट्राइप कार्ट, कार्ट के अंदर यहाँ पे आ गए, प्राइस भी आ गई और उसकी क्वांटिटी भी आ गई। मैंने यहाँ पे बटन लगाना जिसके थ्रू ये डिलीट हो जाए। यहाँ पे ना एहतियातन एक और ऐड कर देता हूँ, प्रोडक्ट कार्ट पे क्लिक करते हैं और एक और ऐड करता हूँ यहाँ पे जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, दोबारा 2। ठीक है, कार्ट पे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि क्लिक करूँ ये सारे डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे ऊपर आके एक और फॉर्म बनाते हैं, ये जो H1 है उसको मैं यहाँ करता हूँ डॉट फ्लेक्स आइटम्स सेंटर। स्टाइलिंग मैं इसी बटन वाली ले लेता हूँ, बल्कि मैं इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ रेड 500, टेक्स्ट जो है उसका होगा ब्लैक और होगा फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं एम्प्टी कार्ट, यानी कि कार्ट को हमने डिलीट करना है, हमें इनपुट फील्ड की जरूरत नहीं है, इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं, सिर्फ हमें बटन चाहिए। इसी को ले लेता हूँ यहाँ से, बाकी सारा डिलीट कर देता हूँ। ऐड टू कार्ट यहाँ पे लिखा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमारा जो यहाँ पे वेब में ये बना हुआ है डिस्ट्रॉय डॉट कार्ट, और यहाँ पे हम साथ कोई वैल्यू पास नहीं करे, तो लिहाजा हम ये यही रहने देंगे इसको। तो डिस्ट्रॉय डॉट कार्ट ये आ गया। ठीक है जी, अब हमने इसका यहाँ पे मेथड बनाना है।
अब इसके फंक्शन में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे आके देखते हैं तो ये एम्प्टी कार्ट लिखा हुआ आ गया। मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगा दो ताकि ये ना कोने में हो जाए, तो जस्टिफाई बिटवीन, ठीक है जी। यहाँ फंक्शन पे आएंगे, डिस्ट्रॉय करना है, तो मैंने ये करना है कि ये जितना भी डाटा है इस डाटाबेस में से ये सारा रिमूव हो जाए, यानी कि कार्ट में जितना कुछ लिखा है ये सारा रिमूव हो जाएगा। लेकिन रिमूव ही नहीं होगा, यहाँ पे इसकी जो आईडी है ये भी रीसेट हो जाएगी। तो ये करने के लिए हम यूज करते हैं ट्रंकेट। यहाँ पे लिखना है कार्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, यहाँ पे आपने करना ट्रंकेट्स, TRUNCATE, ये फंक्शन आ जाएगा। फिर रिटर्न बैक कर देंगे सेम, बस यहाँ पे हमने ये मैसेज दिखाना है कि आप यहाँ पे क्रिएट हो, यहाँ पे जो कार्ट है वो एम्प्टी होगी, कार्ट इज नाउ एम्प्टी। कार्ट एम्प्टी हो चुकी है, यहाँ पे आके चेक करते हैं, इसको क्लिक करेंगे, ये कार्ट इज नो एम्प्टी, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखें सारा डाटा जो यहाँ पे जा चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोबारा यहाँ से अगर आके मैं एक और डाटा ऐड करूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डाटा ऐड हो चुका है। यहाँ पे आके चेक करते हैं तो ये देखें ये ID 1 से स्टार्ट हुआ। ट्रंकेट का ये फायदा होता है कि आईडी जो है वो रीसेट हो जाती है सारी। और यहाँ पे अगर आपने ये मैनुअली करना है, यहाँ ऑपरेशंस में आएंगे ना, यहाँ पे नीचे करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्टी द टेबल ट्रंकेट, ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अगर आपके मल्टीपल यूजर्स हैं और वो कार्ट यूज़ करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि उस यूज़र की कार्ट का आइटम उस यूज़र की आईडी के लिहाज से सेव हो। अगर आप ट्रंकेट यूज़ करेंगे तो ट्रंकेट से पूरी आपकी डाटाबेस जो है वो रिमूव हो जाती है। तो लिहाजा आपने वहाँ पर ये चेक लगाना है एम्प्टी कार्ट के ऊपर के उस यूज़र की आईडी के लिहाज से, जो लॉग इन किया हुआ है जिसने, उसके आईडी के लिहाज से उसकी आइटम रिमूव हो जाए, पूरी कार्ट एम्प्टी ना हो। अब फाइनल हमने ये करना है कि जितने भी हमारे ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं इनको, इन्हीं का ही हमने चेकआउट करना है, यानी कि यही लिस्ट हमारी एज ए यहाँ पे यूज होगी, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो पहले हमने ये करना है कि जितने प्रोडक्ट होंगे वो सारे कार्ट से फेच कर लेंगे। आप साथ यूं भी कर सकते हैं कि जब ऐड टू कार्ट हो रहा हो तो जिस यूजर ने ऐड किया उसकी आईडी हो तो वही यूजर अपना कर सके। हमारे सिस्टम इस तरह नहीं है, तो लिहाजा हम इसी को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अब क्या करना है, मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ से कॉपी करके जो हमारा चेकआउट का फंक्शन है यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। और हमें API भी चाहिए, तो लिहाजा किसी और से जाके यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, आप इसमें ना करेंसी भी पास कर सकते हैं, लेकिन हमें करेंसी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम वो पहले प्राइस के साथ पास कर चुके। अगर एक्सक्लूसिवली करना चाहते हैं, जैसे कोई किसी और मुल्क से ले रहा है, जैसे मैं पाकिस्तान से बाय करता हूँ लेकिन उसकी मेन प्राइस USD में थी, तो मुझे पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट करके दिखा देगा, ये इसका फायदा होगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमने ये जो सक्सेस और मैसेज है ना फेल के, इनको चेंज करना, तो इनको चेंज करने का ये तरीका कि इनको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आके ना इसको साथ कंकैटिनेट करते हैं, किसको, कॉन्फिग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे app.url, ठीक है। तो यूँ इसे यूँ होगा यूँ कि जब, क्योंकि आप डिप्लॉय करते हैं ना जब, तो यहाँ पे ना साथ डोमेन देते हैं इसके, यहाँ साथ इसमें ना इसको डोमेन में चेंज कर देते हैं। लेकिन अब ये क्या करेगा, इसी को लोकल होस्ट / आगे सक्सेस और कैंसिल, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे उन पेजेस पे जाएगा जो हमने आगे बनाने हैं अभी, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हो गया इस तरीके से। अब इसका क्या करेंगे, यहाँ पर तो ये जनरेट नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पर यानी कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो डाटा है वो आता है मॉडल के अंदर, कलेक्शन में क्रिएट हो गए। तो उसको हम यूँ करते हैं कि पहले फैच करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके फिर इसके अंदर हम स्टोर करेंगे। तो कैसे करना है इसको, वैसे ये है लंबा तरीका, थोड़ा इसके आसान तरीके भी होंगे, लेकिन मेरे जो फिलहाल ज़हन में है तो मैं यही करा देता हूँ। तो इज इक्वल टू कार्ट में से जितने भी हैं वो सारे ले लेंगे। अब आप यहाँ यूँ भी कर सकते हैं कि जो यूज़र, जिस यूज़र ने ऐड किया कार्ट, तो उसके साथ वेयर लगा के उसके कार्ट के आइटम्स आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर ईच, इसको मैं करता हूँ फॉर ईच लूप से, तो फॉर ईच आ जाएगा। फॉर ईच करके यहाँ पे प्रोडक्ट्स एज आइटम और इसकी मैं अलग से अरे बनाऊंगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अरे, और इसके आगे ना यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट दे देनी है 2। अब मैंने क्या करना है कि जो आइटम है, आइटम के अंदर से एक मैं लूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे प्राइस लिखा तो एक प्राइस की होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, आइटम के अंदर से प्राइस, जो हमारे यहाँ पे यानी कि जो कार्ट के डाटाबेस के अंदर है। यहाँ पे आके देखेंगे ना ये वाली प्राइस आ जाएगी। फिर क्वांटिटी लेनी है हमने, तो मैं इसके आगे यहाँ पे पास कर देता हूँ कॉमा क्वांटिटी, और इसको भी हम चेंज कर देते हैं आइटम क्वांटिटी, क्योंकि हमारी आइटम वहाँ से आ रही है, तो आइटम क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करेंगे, ये अरे पास हो रही है एक और अरे को, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है तो ये सेम तरीके से बन जाएगा। जैसे ये एक कर्व ब्रैकेट है ना, यहाँ पर एक और अरे है उसमें, तो सेम आ जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसी को उठा के ये डायरेक्ट यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ। कैसे, इसको रिमूव करके यहाँ पे अरे, ये वेरिएबल डायरेक्ट आप दे दें, सिंपल। ये इस तरीके से अब क्या होगा कि पहले यहाँ पे क्रिएट होगा सारा, फिर यहाँ पे चेकआउट सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल से कर देता हूँ चेकआउट, क्योंकि हमने इसमें से URL लेना है। अब हमने ये करना है कि अगर ये चेकआउट कंप्लीट होता है तो इसके बाद हमें एक लिंक मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था, ये URL रीडायरेक्ट करता है हमें इसके ऊपर, उस पेज के ऊपर जहाँ से जाके हमने पेमेंट करनी होती है। जैसे यहाँ पे होता है ना, मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे स्ट्राइप के पेमेंट लिंक वाले पेज पे ले जाते हैं, वहाँ से जाकर मैं पे करता हूँ। तो सेम तरीके से हमने यहाँ से भी इसको फैच करना है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सिंपल आपने लिख देना है रिटर्न रीडायरेक्ट। इसके अंदर आके यहाँ पे आपने चेकआउट लेना, और चेकआउट से डायरेक्ट URL ले रहे हैं हम, तो URL, इसके ऊपर हमें ये सेंड कर देगा। इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे आके काफ़ी सारे मैंने पहले प्रोडक्ट ऐड किए थे, लिहाजा मैं पहले इसको एम्प्टी कर देता हूँ, खत्म हो जाएगा। दोबारा प्रोडक्ट ऐड करता हूँ 3070 Ti और 3090 Ti, चेकआउट करते हैं,
ठीक है, ये हमें इस पेज पे ले गए और यहाँ पे दे सकते हैं 3070 Ti, 3090 Ti। अब यहाँ से आके मैं इसको पेमेंट को कंप्लीट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये तरीका था। इस तरीके से करके आप चेकआउट को इंटीग्रेट करते हैं। बाकी अब आगे जितनी भी वीडियोस होंगी वो प्रोडक्ट को अपडेट वगैरह करना, प्राइस अपडेट करना, इससे रिलेटेड होंगी। बाकी आपकी मेन सीरीज जो वो यहाँ पे आज एंड होगी है। और इसका कोड जो है वो आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहाँ पे कोड अवेलेबल है। और जो कोड है वो यहाँ तक ही है, इससे आगे वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करें इसको, तो लिहाजा मैंने उसको ऐड नहीं किया गिटहब के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे जो फाइनल चीज़ रह गई थी वो ये है कि हमने सक्सेस और कैंसिल के पेज क्रिएट नहीं किए। तो आप यूँ कर सकते हैं कि उसके पेजेस क्रिएट कर लें, कुछ भी लिख सकते हैं कि आपका सक्सेस हो गया या नहीं हुआ। हम उसके राउट पहले से क्रिएट कर चुके थे, अब आपने सिर्फ ये करना है कि उसके पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस क्रिएट करके आप यहाँ के फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे कंटिन्यू करेंगे या पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लोकल होस्ट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब आप सिस्टम को डिप्लॉय कर देते हैं तो आपके डोमेन के ऊपर रिडायरेक्ट होता है, क्योंकि अभी आपके सिस्टम पे चल रहा है लोकली, तो सिर्फ आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये लोकल होस्ट पे रिडायरेक्ट करेगा तो आपके अपने कंप्यूटर पे चल रहा होगा तो उसके ऊपर सक्सेसफुली रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से आप चेकआउट इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट में।